देखिए आज की जो क्लास है वो मूलतः सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है, इस नाम से है क्योंकि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजियस पॉलिसी। हम लोग नहीं आ पाएंगे इकोनॉमिक पॉलिसी पर आज, ठीक है, लेकिन कोशिश है हमारी कि हम पहुंच पाएँ इकोनॉमिक पॉलिसी में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसका वो है आपका क्या, एडमिनिस्ट्रेशन। और अकबर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ अपना रिलीजियस पॉलिसी को लेकर के, ठीक है। अगर हम बात करें वन बाय वन करके तो फर्स्ट ऑफ द स्टेज आपका जो है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्राइमरी इंफॉर्मेशन अबाउट या प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ अकबर, ठीक है। इन दिस सेक्टर प्राइमरी इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल सी वही सारी जो फैक्ट है आपका कि अकबर का जन्म कब हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, उसकी माता का नाम क्या है, ठीक है, उसके फादर का नाम क्या है, ठीक है। और जो इसका शासन है वो शासन को भी जो है 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है गार्जियनशिप ऑफ बैरम खां, उसके बाद है कौन सा रूल, कर्टेन रूल, है ना, कर्टेन रूल अंडर देयर ग्रैंड मदर, नहीं कौन था, महम अनगा, ठीक है। तो आप देखिएगा इसका जो रूल का स्टेज है वो क्या है आपका, गार्जियनशिप ऑफ बैरम खां। कब से कब तक है ये, 56 से लेकर के कब तक है ये, 60 तक है। एंड बाय द हेल्प ऑफ कर्टेन रूल, ये जो आपका कर्टेन रूल है ये कब से कब तक है, 2 साल का है ये, तो 1560 से लेकर के क्या है ये 62। उसके बाद देखिएगा अकबर जो है इंडिपेंडेंट रूल किया है वो, है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट रूल बाय अकबर, कब से कब तक, 1562 से लेकर के 1600 टिल देयर डेथ 1605। इस बीच में सारी जो घटनाएं हैं, इस घटना को हम लोग पढ़ते रहते हैं बारी बारी से। अकबर महान क्यों है, तो अकबर महान इसलिए है क्योंकि वो अपने दुश्मनों का जो है, वो अपने दुश्मनों का यूज किस रूप में किया हुआ, वो अपने वेपन्स के रूप में किया हुआ, है ना। अकबर इसलिए महान है, अकबर महान इसलिए है ना, क्योंकि उसने जो है वह एक प्रोविंस का लीडर ना हो करके वह एक राष्ट्रीय जो है शासक के रूप में जो है उभर करके सामने आता है। इसलिए अकबर क्या है, महान है। अकबर इसलिए भी महान है कि वह भारत में जो है सेकुलरिज्म, है ना, सेकुलर को वो इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है। जैसे सेकुलर को इस्टेब्लिश करने का प्रयास कैसे किया, स्लैवरी सिस्टम को नहीं हटा करके, सती सिस्टम को हटा करके, पिलग्रिम्स टैक्स को हटा करके, साथ साथ जजिया टैक्स को हटा करके, तो ये जो सारा काम है उसका, तो हम कह सकते हैं कि अकबर इस रूप में भी क्या दिखता है, वो महान दिखता है ना। अकबर को हम महान इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर में उसकी क्या रही है, रुचि रही है। जैसे पेंटिंग के रूप में देखिएगा तो कहा जाता है कि अकबर ने पेंटिंग के लिए यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिश किया था, है ना। और इसके दरबार में जो सबसे फेमस पेंटर हुआ करते का नाम क्या था, दशवंत, है ना। लिटरेचर के रूप में कैसे, क्योंकि इसने जो है महाभारत को जो है फारसी भाषा में जो है इसे ट्रांसलेट करवाया था रज्मनामा के नाम से बाय द हेल्प ऑफ बदायूनी, है ना। तो इस रूप में भी अकबर जो है वो महान दिखता है ना। आर्ट एंड कल्चर के रूप में और कैसे, क्योंकि उन्होंने मॉन्यूमेंट्स का कुछ निर्माण किया, मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया था इसमें, कैसे, अलाई दरवाजा का निर्माण करके, कहाँ पर, फतेहपुर सिकरी में। कुछ फोर्ट का निर्माण करा, जैसे आगरा फोर्ट, इलाहाबाद एंड लाहौर फोर्ट। तो इस रूप में भी हम अकबर को महान कह सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर, प्राइमरी इंफॉर्मेशन में हम लोग उसको देखते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अकबर को महान के रूप में आप देखिएगा तो अकबर इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने दीन इलाही का जो है इस्टेब्लिश किया था। भले ही एक हिस्टोरिकन हुए, उसका नाम है स्मिथ कहता है दीन इलाही क्या है, अकबर की मूर्खता का परिचायक है, ठीक है। लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर दीन इलाही मतलब दीन इलाही का जो क्या था, उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है या उसका जो क्या रूल है, आप उसको देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है वो,
नहीं, भारत में जो क्या है इलाइट वर्ग है, इलाइट वर्ग को जो है जोड़ने का प्रयास कर रहा है वो, ठीक है, इस बात को समझ। तो ये सब सारी बात दिखेगा, तो ये अकबर को हम इसलिए जो है महान के रूप में हम लोग उसको देखते रहते हैं। उसके बाद अकबर की मिशन की अगर बात किया जाए तो अकबर का मिशन जो है वो मूलतः क्या है आपका नॉर्थ इंडिया, और अकबर चूंकि क्या था फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था साउथ इंडिया मिशन स्टार्ट किया था, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में हम जो है यहाँ पर जो ले रहे हैं वो क्या आता है इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, जैसे आपका मालवा है, ठीक है, बाज बहादुर, ठीक है, उसके बाद आमेर यहाँ का शासक कौन भारमल, उसकी है ना यहाँ पे मैरिज अलायंस था उसका, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है मेवाड़, मेवाड़ को 2 सेक्टर में बांट कर पढ़ते हैं 1567 टू 1576, ठीक है। 1567 में देखिएगा तो यहाँ का शासक कौन है उदय सिंह, जबकि यहाँ पर देखिएगा इसी का संबंध जुड़ता है क्या हल्दी घाटी के युद्ध से, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, है ना। बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज हैपेंड बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर, एंड अकबर की ओर से लड़ कौन रहा है मान सिंह, ठीक है। उसके बाद है रणथंभौर, रणथंभौर का शासक हुआ करता था सुरजन सिंह, ठीक है। कहा जाता है कि इसने तो भले ही अकबर की जो है अडॉप्ट कर लिया, है ना, अकबर को शासक के रूप में जो है अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन इसने कभी दीन इलाही को जो है अडॉप्ट नहीं किया। तो हम लोग आगे देख पा रहे होंगे कि दीन इलाही को मात्र और मात्र जो है वो बीरबल ही अडॉप्ट करता है, नहीं, दीन इलाही में मात्र और मात्र क्या है, हम आगे पढ़ेंगे हम लोग दीन इलाही, चूंकि इसी में आ जाएगा आपका दीन इलाही का एक नया धर्म को लेकर के, तो कैसे विकास किया हम लोग इसको भी देख रहे होंगे। उसके बाद है गुजरात मिशन, और आफ्टर गुजरात, क्योंकि यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ता है कि गुजरात मिशन पर ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था, है ना, और पहली बार जो है इसने पुर्तगीज से भेंट हुआ था कहाँ पर गुजरात मिशन पर, और आफ्टर द गुजरात मिशन ही बिल्ट व्हाट बुलंद दरवाजा कहाँ पर इन फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी से इसका संबंध क्यों है, अकबर का फतेहपुर सिकरी के साथ इतना अच्छा संबंध क्यों है? बाबर नहीं, बाबा कौन सूफी संत हुआ कर, का नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो है वो कहाँ पर रहते थे, वो फतेहपुर सिकरी में रहते थे। आगरा के जस्ट देखिएगा पास में फतेहपुर सिकरी, है ना। आगरा से आप जब बढ़िएगा राजस्थान की ओर तो उसी रास्ते में फतेहपुर सिकरी आता है, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती रहते थे, और सूफियों के साथ उनका बहुत ही क्या था लगाव था, है ना। तो वो अक्सर जो है इनके दरबार में आया जाया करते थे। अब चूंकि ऐसा नहीं था कि शेख सलीम चिश्ती से ही इनका क्या था संबंध था, है ना, वो जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वो हर साल जाया करते थे चादर चढ़ाने, कौन अकबर, है ना। सूफियों के साथ इनका क्या रहा है अच्छा संबंध रहा है, ठीक है। हर साल जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो है मतलब अजमेर, है ना, आगरा से वो अजमेर अक्सर वो आया जाया करते थे। लेकिन जिंदा के रूप में कौन थे, शेख सलीम चिश्ती, और उन्हीं के दरबार में जो है 1569 में जो है उनका पुत्र जो है वो जन्म लेता है, और इसी से मतलब क्या प्रभावित होकर के उन्हें अपना पुत्र का भी जो है नाम रखा, क्या चीज़, सलीम रखा। हम आगे देख पा रहे होंगे कि 1591 में अकबर ने जो है साउथ इंडिया मिशन स्टार्ट किया, और बहुत ही इजीली जो है मिला लिया किसको, बीजापुर, गोलकुंडा एंड खानदेश को, और सबसे मुश्किल से मिलने वाला प्रोविंस क्या था, वो अहमदनगर था। और अहमदनगर मिशन पर उसे पता चल चुका था कि उसका साउथ इंडिया मिशन जो है सक्सेस नहीं हो सकता है। तो अकबर जो है बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उन्होंने तुरंत क्या किया, मतलब कहाँ हुआ, साउथ इंडिया से वो कदम को तुरंत बैक किया। यह भी दिखाता है कि अकबर क्या था, बहुत ही एम्बिशियस था, और वह आगे की जो क्या रणनीति और आगे की सिचुएशन को वह जल्द ही जो है भाप लेता था। इस प्रकार हम कहते हैं अकबर क्या था, दूरदृष्टि था। दूरदृष्टि दोष नहीं था। दूरदृष्टि का मतलब क्या होता है, अग्र सोची सदा सुखी, एक कहावत है, अग्र सोची सदा सुखी, जो आगे की सोचता है वो हमेशा सुख में होता है। बोतल धोता होता नहीं है क्या जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सेस। और
आगे देखिएगा, ठीक है, जैसी जो है साउथ इंडिया मिशन खत्म हो रहा है और जो है 15वीं शताब्दी जो है 16वीं शताब्दी में बदलने वाला है। मतलब क्या, 15वीं शताब्दी जो है 15th एरा जो है आपका समाप्त होने वाला है, 15th सेंचुरी जो है आपका समाप्त होने वाला है और 16th सेंचुरी जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। और इसी बीच में जो है इनका पंगा हुआ था इनका बेटा के साथ ही, सलीम। सलीम अकबर का बेटा है, कौन? सलीम, है ना। ये इतना उदंड रहता है, कौन? सलीम, कि इनका नवरत्न में एक है व्यक्ति अबुल फजल, 9 जेम्स में एक व्यक्ति है अबुल फजल, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी अकबरनामा या आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी, उसी को मरवा दिया, कौन? सलीम। इसी से आहत होकर के जो है कौन? अकबर बोला कि तुम नहीं, हमारी बात, मेरा सक्सेसर जो है तुम नहीं, हमारा पोता होगा। पोता नहीं समझे? सलीमों का बेटा था खुसरो, जो आगे जगह शाहजहां बनेगा, ठीक है। सलीम ने ही स्टार्ट किया था अपने बाप के प्रति, सॉरी अपने फादर के प्रति व्हाट स्ट्रगल, है ना। और ये स्ट्रगल जो है सलीम किया अपने फादर अकबर के साथ, खुसरो किया अपने, मतलब शाहजहां किया अपने फादर, और शाहजहां का बेटा 4 औरंगजेब, ठीक है। तो यहां से एक पैटर्न चल पड़ेगा, है ना, कि बाप को मारो अपने गद्दी पर हथिया लो, है ना। लेकिन इसका बाप बहुत एम्बिशियस था, कौन? अकबर, ठीक है। उसने क्या किया, जीते जी जो है सक्सेसर घोषित कर दिया कि मेरा पोता जो है वो क्या होगा, मेरा अगला सक्सेसर होगा, ठीक है। तुम बहुत बाक्य हो, उदंड हो, बहुत, कौन? इसका सलीम जो है बहुत दारूबाज था बेचारा, ये कौन? सलीम। तो अकबर को लग गया था कि जब मैं इतना एम्बिशियस हूँ तब शासन चलाने में मुझे इतनी समस्याएं हुई है ना, और ये पियक्कर है तो ये शासन सत्ता को चला नहीं पाएगा, इसलिए जो है उसने अपने पोता खुसरो को जो है, अब देखिए क्या है, भले ही अकबर बुद्धिमत्ता का परिचय तो दिया, लेकिन वो अपने पोता में शासक बनने का जो है टैबलेट डाल दिया। अब आप सोचिए कि पोता जो है, यह दृश्य जब ये इसका बाबा जब अनाउंस किया, कौन? अकबर, कि अब तुम बनेगा शासक, तो उसके मन में उसी समय से लालसा जग गई, कैसे? शासक बनने की। लेकिन इस बीच में सलीम जो है क्या किया, अपनी हैबिट में सुधार लाया और विश्वास जीता किसका? अकबर का। लास्टली जो है अकबर जो है पुनः किसको? अपने पुत्र सलीम को वो अनाउंस करता है। अब देखिए क्या है, अब जब तक जो है सलीम रहेगा गद्दी पर बैठा हुआ, तब तक उसका बेटा जो है ना, कि कमबख्त न तो सुधरता ठीक है, तुम सुधर गया इसलिए मैं शासक नहीं बन पाया, अगर तू न सुधरा होता तो मैं शासक। तो बचपन से ही गतिरोध है, कैसे? खुसरो एंड सलीम के बीच, मतलब जहांगीर एंड शाहजहां के बीच, ठीक है। और इसी के बाद चूंकि 1605 ईस्वी में उनका पेट खराब हो जाता है, किसका? अकबर का। डिसेंट्री, जितने भी महान आदमी हुए हैं सब का सब जो है पेट खराब से मरे हैं। बुद्ध, पेट खराब हुआ और चल पड़े। बुद्ध, भगवान बुद्ध, है ना, डिसेंट्री से मरे थे बेचारे, लूज मोशन हो गया। क्यों? मनसबदारी सिस्टम, इसको जो है अच्छे से पढ़िए, मनसबदारी सिस्टम को। पहला तो हेडिंग ये होगा, इंट्रोडक्शन। मनसबदारी का क्या है? पहला इंट्रोडक्शन। उसके बाद है आपका नेचर ऑफ मनसबदारी। उसके बाद है मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट।
उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा अकबर का, ठीक है। उसके बाद देखिए एस्पेक्ट, देखिए इसका एस्पेक्ट जो है कितने प्रकार का होगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट, निगेटिव एस्पेक्ट। उसके बाद आपका क्या है, कंक्लूजन। इससे ज़्यादा ना सवाल बना है मनसबदारी से, न फ्यूचर में बनने की कोई संभावना है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। मनसबदारी हो गया, कर लिए नोट डाउन। अरे वाह, थोड़ा धीरे धीरे करो। तो उधर का है घुमाए हुए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनसब। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनसब, ठीक है। मनसब मीन्स पोस्ट एंड व्हाट, और हम इसे क्या भी बोल सकते हैं, रैंक कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनसब। मनसब मीन्स व्हाट, पोस्ट, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पद, पोस्ट और रैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अकबर जो शासन सत्ता चला रहा है, शासन सत्ता को जो रेगुलेट कर रहा है, तो इसके पास दो प्रकार के अधिकारी होंगे, हाँ या ना। एक होगा क्या इसका मिलिट्री ऑफिसर, और एक क्या होगा सिविल ऑफिसर। मिलिट्री या नॉन मिलिट्री, या मिलिट्री और सिविल ऑफिसर। मिलिट्री एंड व्हाट, सिविल, ठीक है। तो इन दोनों को जो है वह किस कैटेगरी में रखा हुआ, मनसब। मतलब मिलिट्री या फिर क्या हो वो सिविल हो, उसको वह कौन सा पद के नाम से रखा हुआ, मनसब के नाम से। नहीं, इसका मतलब आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि वह जो है या जो क्या अलग अलग प्रकार के अधिकारी है, वो सबको वह एक रॉ में रखना चाहता है वह। नहीं, क्या हम बोल सकते हैं कि उनके यहाँ जो अधिकारी थे, ऑफिसर थे, वह ऑफिसर में वह सेंट्रलाइज सिस्टम करने की व्यवस्था पर जोर दे रहे थे, वो हम बोल सकते हैं ना। उनका जो प्रशासनिक अधिकारी था, जो कई वर्गों में क्या था, बटा हुआ था, जैसे मिलिट्री एंड सिविल, उसको वह एक सेंट्रलाइज रूप देने का प्रयास किया, और सेंट्रलाइज रूप क्या था उसका, वह मनसब, है ना। इसका मतलब चाहे वो मिलिट्री हो या सिविल हो, वह किस रूप में जाने जाएंगे, वह मनसब के नाम, है ना। उनको जो पद मिलेगा वह किस रूप में होगा, वह मनसब। अब मनसब की क्या होगी, संख्या पर, मनसब की संख्या पर इनका क्या होगा, हायरार्की आंकी जाएगी। सबसे ज्यादा मनसब, इसका मतलब सबसे बड़ा क्या होगा, वह अधिकारी। सबसे कम मनसब, इसका मतलब सबसे क्या होगा, वह छोटा अधिकारी होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उनके यहाँ जो क्या थे, ऑफिसर थे, ऑफिसर का क्या था, वो डिफरेंट क्लास था। वो डिफरेंट क्लास की जो क्या कंसेप्ट को तोड़ करके वह जो है सेंट्रलाइज व्यवस्था पर आगे या उस पर बल दे रहे थे, या उस पर जो है फोर्स कर रहे थे, या इन्फोर्स कर रहे थे। ये बात समझ में आई है नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मनसब। मनसब मीन्स ओनली पोस्ट एंड रैंक, है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनसब। तो अकबर के दरबार में जो कई प्रकार के क्या थे, अधिकारी थे, नहीं वो कई डिफरेंट क्लास के क्या थे, अधिकारी थे, जैसे मिलिट्री एंड सिविल। उन सबको एक ही छाता के नीचे जो है, उस छाता का नाम क्या पड़ गया, छाता का नाम है मनसब।
मतलब एक कंसेप्ट है क्या, वो मनसब। ठीक है, अब जो ये बात है कि आखिर ये अकबर जो है ये कंसेप्ट कहां से सीखा था। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट आया था साहब, चूंकि इसका क्या था, पुराना वंश परंपरा था, इनहेरिटेंस हम उसको बोल सकते हैं। क्या चीज, यह जो पाया है वह क्या है, इसका पुश्तैनी परंपरा। पुश्तैनी परंपरा कैसे, तो याद कीजिए इसके बाबा कौन थे, बाबर। और बाबर जो है क्या था, दो रेस का क्या था, वो व्यक्ति था, एक क्या है तुर्किश और एक क्या आपका मंगोल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है वो कहां से आया था, वो मंगोल का था वो। ठीक है, यह जो है मनसबदारी सिस्टम जो है, मनसबदारी सिस्टम भले ही अकबर ला रहा है, लेकिन यह मनसबदारी सिस्टम की ओरिजिनेट अगर प्लेस देखा जाए तो वो कहां था, मंगोलिया, मंगोल। ठीक है, इसलिए कहते हैं अकबर जो है यह सिस्टम जो है कहां से पाया है, वह अपने वंश परंपरा से पाया है, जिसको वह कब इंप्लीमेंट कर रहा है, ड्यूरिंग देयर रूलिंग पीरियड। हाँ या ना, ये बात समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद एक सवाल पूछता है कि यह जो मनसब है, यह मनसब क्या हेरिडेटरी सिस्टम था, इसमें मनसब जो है किस कंसेप्ट पे काम नहीं करता था, वो हेरिडेटरी सिस्टम पर वो काम नहीं करता था। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके फादर अगर क्या मनसबदार है तो उसका बेटा भी क्या होगा, मनसबदार कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देखिए नेचर ऑफ मनसबदार। तो नेचर ऑफ मनसबदार जो है, मनसबदार की दो प्रकृति हुआ करता था, एक है उसका जात और एक है उसका क्या, सवार। जात एंड सवार दो रूप में थे मनसबदार, एक क्या थे जात के रूप में और एक क्या थे सवार के रूप में। आप पाइएगा कि आईने अकबरी में लगभग जो है 60 to 66 क्लास बताए गए हैं, किसका, मनसबदार का, जिसमें जो है 3 प्रकार के जो है मनसबदार की क्लासिफिकेशन दिखता है। जो क्या है, जात मनसबदार का क्लासिफिकेशन दिखता है। एक है आपका 10 से लेकर के 500। ठीक है, उसके बाद है आपका 500 से लेकर के 2500 एंड उसके बाद क्या है आपका 2500 से ऊपर। ठीक है, तो 10 से 500 जो क्या थे, संख्या वाले क्या थे, व्यक्ति थे, उसको हम बोलते थे मनसब। मनसब 500 से जो 2500 थे, इसका नाम रखा गया था अमीर। ठीक है, और 2500 से जो ऊपर था उसका नाम था अमीर उल मोमिन। अमीर उल मोमिन। तो ये जो दो प्रकार का मनसबदारी सिस्टम दिखता है, एक है क्या आपका जात और एक है क्या आपका सवार। तो ये जात भी जो है आगे चल करके 3 भाग में बट जाता है, कौन, 10 से लेकर 500, 500 से 2500 एंड उसके बाद क्या है 2500 से ज्यादा। तो जो आपका क्या है 10 से आपका 500 है, ये 10 से 500 को क्या नाम रखा गया था, मनसब ही रखा गया था। ठीक है, उसके बाद क्या आपका 500 से 2500, इसको अमीर का नाम दिया गया। ठीक है, और 2500 से जो ऊपर तक का नाम क्या रखा गया, अमीर उल मोमिन। ठीक है, मोमिन। अमीर उल मोमिन। गोविंद नहीं, मोमिन, नॉट मोमिन। अलो मोमिन, गोविंद लिख रहे क्या, लिखा फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या सीखे
इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये कंसेप्ट कहाँ से आया? मंगोल से आया, ठीक है। यह व्यवस्था जो काम किस कंसेप्ट पे काम नहीं करती है? हेरेडिटरी सिस्टम पे काम नहीं करती है। मतलब बाप गया तो बेटा मनसब बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। नेचर ऑफ मनसबदार दो प्रकार के क्या दिखाई पड़ते हैं? जात एंड सवार, ठीक है। ये चूंकि क्या था? ये चूंकि था पैदल सेना और ये था आपका घोड़ा रखने वाला। सवार तो क्या था? घोड़ा। मतलब अगर आपके पास क्या है, मान लीजिए कि आप 10 मनसब आपके पास, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 10 पैदल सेना होगा, ठीक है। मतलब एक शब्द नहीं सुनते हैं बटालियन, ठीक है। तो बटालियन हेड, ठीक है। तो बटालियन का नंबर फिक्स होता है, इतना बटालियन नहीं है ना। और उस बटालियन का एक उसका नहीं हेड होता है, ठीक है। तो उसके हेड को हम क्या बोलते थे? जाट, है ना। अगर 10 से 500 है तो दैट मीन्स आप कौन सा जात है? मनसब। अगर आप 500 से क्या 2500 हैं तो तब आपको किस नाम से? अमीर, ठीक है। तो इस तरह से यह सिस्टम जो है काम करता था। अब बड़ी बात है कि क्या मोड ऑफ पेमेंट क्या था? मोड ऑफ पेमेंट मतलब यह जो ऑफिसर काम कर रहे थे, तो ये अधिकारी पैसा तो लेगा ना, इसका इनकम तो होगा ना, या बिना पैसे पे काम करेगा? पैसा तो लेगा, ठीक है। तो एक बात याद देखो, इस समय जो सैलरी मिलता था वो 2 रूप में मिलता था, ठीक है। एक है इसका कैश और एक है इसका लैंड। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लैंड का ऑनरशिप नहीं मिलता था, है ना। यह जो है क्या थे? रेवेन्यू कलेक्टर या रेवेन्यू कलेक्शन का पावर होता था किसके पास? इस मनसबदार के पास, ठीक है। लैंड का ऑनरशिप नहीं था। ऐसा नहीं था कि आपको लैंड मिल गया तो ये लैंड आपका हो गया। उस लैंड पर जो है रेवेन्यू कलेक्शन का पावर जो है वो मिलता था। किस रूप में? हुआ सैलरी के रूप में काम करता था। तो कुछ इतिहासकार कहता है कि इतना बड़ा मनसबदार, चलो ठीक है, छोटा मनसबदार है वो तो ठीक है, कैश लेने वह शासक के दरबार में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जरा सोचिए 500 से 2500 और जो 2500 से एबव है, अगर वो सैलरी लेने जाएगा कैश, मालूम चलेगा अधिकारी होकर के और झोरा में पैसा ढो करके वो अपने घर ला रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहा? तो एक बात आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वह जो है एम्पायर कंसोलिडेशन, एम्पायर कंसोलिडेशन मतलब क्या चीज? वह साम्राज्य को क्या बनाना चाहता है? वह सुदृढ़ बनाना चाहता है। बात को समझ रहे हैं? एम्पायर कंसोलिडेशन मतलब व्हाट? वह अपने साम्राज्य को जो है वह सुदृढ़, क्या बोलते हैं हिंदी में? सुदृढ़ीकरण या बोलो मजबूत बनाने का प्रयास में लगा हुआ है। कौन? अकबर। और क्या है? सिंपल सी बात, अकबर शासन सत्ता को, मैंने आपको पहले भी बताया कि अकबर जो है किससे लड़ना नहीं चाहता, वह इलाइट क्लास से लड़ना। अरे इलाइट क्लास उस समय है ही कौन? राजपूत, है ना। तो अभिजात क्लास है, जैसे एक शब्द आता है एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी ऐसे लिखो ना यार, एरिस्टोक्रेसी एंड व्हाट? इलाइट क्लास। ये बताओ, एरिस्टोक्रेसी क्लास एंड व्हाट? इलाइट क्लास को वह क्या चाहता है? वह कहां पर कनेक्ट करना? किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से। क्या चाहता है वह? क्या करना? वह कनेक्ट करना। किसे? एडमिनिस्ट्रेशन से। क्यों ऐसा? क्योंकि अभिजात क्लास और इलाइट क्लास कभी चैलेंज ना बन सके किसके लिए? ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो टू कनेक्ट
टू कनेक्ट, कहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन, टू कनेक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, किसका, अरिस्टोक्रेसी एंड कौन सा क्लास, इलाइट क्लास। ठीक है, और क्या हो सकता है, इसकी ऑब्जेक्टिव्स और क्या हो सकती है, अकबर ऐसा जो है करके वह और क्या पाना चाहता है। तीसरा, एक बात मुझे बताइए, मुगल जहां से आया है, कहां से, मंगोल से। अरे बाबा मैंने बताया ना आपको, यह जो बाबर है वो बाबर किसका ये है, तुर्किश और मंगोल का। अकबर तक आते आते मंगोल से इसका संबंध क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अफगानियों से इसका संबंध क्या है, ऐसे ही क्या है, कटु। ठीक है, और आर्मी चाहिए किसको, अकबर को। ठीक है, एक वफादार क्या चाहिए उसको, आर्मी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है हम क्या कह सकते हैं कि अकबर ऐसा करके स्टैंडिंग आर्मी को स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है, टू स्टैब्लिश स्टैंडिंग आर्मी, हाँ या ना। तो मनसबदारी सिस्टम की अगर ऑब्जेक्टिव्स अगर देखा जाए तो क्या है आपका, एम्पायर कंसोलिडेशन, उसके बाद आपका क्या है, टू कनेक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, किस क्लास का, एरिस्टोक्रेसी एंड इलाइट क्लास को वह कहां पर चाहता है, देखना, प्रशासन में। क्यों, दूध की रखवाली अगर बिल्ली को दे दिया जाए, ऐसा तो क्या है, यह मुश्किल है कि उस पर विश्वास कर पाए, लेकिन उपाय भी कोई और है नहीं। ठीक है, तो दूध की रखवाली जो है मिल गया है किसको, जैसे क्लास का सबसे बदमाश बच्चा ही क्या बन जाता है, क्लास का सबसे बदमाश बच्चा ही क्या बनता है, मॉनिटर। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अकबर जो है इस मानसिकता से क्या है, वह रूबरू है, क्या चीज, कि जो चैलेंज बन सकता है, जो चैलेंज बन सकता है नहीं आगे चल करके, उसको किससे जोड़ दो, जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी। अब अकबर की शासन चलाने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, आ रही बात समझ में। उसके बाद सिंपल सी बात है कि साहब अब इसको आर्मी भी तो चाहिए, आर्मी भी चाहिए थे ना इसको। ठीक है, तो ये आर्मी के लिए साहब सिंपल सी बात है, मंगोल से इसका संबंध खत्म हो चुका है। अफगानी इनके बाबा जो है किसे, इब्राहिम लोदी को, उसके बाद शेरशाह सूरी, मतलब अकबर तक आते आते अफगानों से संबंध दोस्ताना तो नहीं है। ठीक है, तो अफगानी तो इसके सेना में शामिल होगा नहीं, तो इसको आर्मी चाहिए, है ना। तो कहां से चाहिए उसको, इंडिया से, है ना। तो वह क्या किया, इसी इंडियंस को क्या बना दिया, वह मनसबदार बना दिया हुआ, है ना। आई बात समझ में। अब इसका एस्पेक्ट क्या है, तो पहले क्या देख लो, पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक है, एम्पायर कंसोलिडेशन से आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, हाँ या ना। एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेशन मतलब इसका प्रशासन क्या हो गया, मजबूत। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्लास स्ट्रगल क्या हो गया, क्लास स्ट्रगल
और क्या होगा? ये बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इससे टैक्स की क्या हो गई? नहीं, अब लोकल एरिया तक भी टैक्स क्या है वसूलने में? अरे बाबा सिंपल सी बात है, भले ही ये टैक्स जो है मनसबदार को मिल रहा है, तो उस मनसबदार को तो ऐसे भी सैलरी मिलता ना, तो वो सैलरी भी कहां से आता? सरकार के खजाने से। ठीक है, तो सरकार के खजाने से ना आकर के जो है वो टैक्स के रूप में वो क्या हो गया? उसका टैक्स बढ़ गया, मतलब टैक्स। और बताओ और क्या हो सकता है? इसका फायदा और क्या हो सकता है? इसका फायदा ये हुआ कि उसका जो क्या है एरिया, वो और क्या हुआ? एक्सपैंड हुआ। नहीं तो आप यहां पर लिख सकते हो एम्पायर एक्सपेंशन में क्या मिला इसे? एम्पायर एक्सपेंशन को क्या मिला? इनकरेज। नहीं, एम्पायर एक्सपेंशन जब इनकरेज कर गया इसका, तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? फटाफट लिखते रहो। मेन था वही समझने वाली समस्या थी, कौन? मनसबदार को कैसे आया, किस बेस पर काम करता है। अब से सवाल आएगा तो छूट जाएगा क्या? निम्न कथनों पर विचार कीजिए, लग गए विचार करने। विचार अब जो है विचार आप कर सकते हैं अच्छे से, तो क्या मनसबदारी सिस्टम को आप जब अच्छे से जान लीजिएगा तो उससे बने हुए स्टेटमेंट, इसमें सवाल ऐसे नहीं आएगा कि मनसबदारी सिस्टम किसने लाया। ठीक है, जब भी सवाल बनेगा तो क्या होगा? कंसीडर दिस लाइंस, और आप कंसीडर जो है करते रहिए, है ना। कंसीडर जो आप पढ़े है ही नहीं, इसे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका क्या? इट इज नॉट अ बेस्ड ऑन हेरिडिटी सिस्टम। ठीक है, नॉट ऑन, अच्छा लिखा रहा है यहां से, हो लेकिन उंगली में करंट मार रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है एक और इंपॉर्टेंट, इसमें लैंड ऑनरशिप नहीं मिलता है। नॉट बेस्ड ऑन, नॉट बेस्ड ऑन लैंड ऑनरशिप। तो बीच बीच में मिर्गी काहे धर लेता है इसमें? ये देखो, लैंड नॉट बेस्ड ऑन लैंड ऑनरशिप। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन रोटेशन। इट इज बेस्ड ऑन रोटेशन, रोटेशन ऑफ व्हाट? जागीर। ये जागीर जो रोटेट, ये तीन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम्स फ्रॉम मंगोल लैंड है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला लाइन इसको मिटाएं, फटाफट लिखा। अब यहां से निकलने का मन नहीं कर रहा है गर्मी में। चलो निगेटिव बताओ, निगेटिव एस्पेक्ट। निगेटिव क्या हो सकता है ये बताओ? टैक्स बर्डन, इंक्रीज ऑन फार्मर। ठीक है, उसके बाद जो है एक बात मुझे बताओ, ये टैक्स बर्डन जब बढ़ेगा किस पर? फार्मर पर। ठीक है,
तो एक बात मुझे बताओ, यहां से एक बात, ये बात सामने आएगी नहीं आएगी, ये फार्मर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? फार्मर इंटरेस्ट, फार्मर इंटरेस्ट गोज स्लो डाउन। फार्मर, यहां इंटरेस्ट छूट गया क्या? फार्मर इंटरेस्ट गोज स्लो डाउन। ठीक है, उसके बाद जैसा बताओ, अगर ये फार्मर का इंटरेस्ट खत्म अगर होने लग जाए तो बताओ मुझे प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ, प्रोडक्शन जब डिक्रीज करेगा, फार्मर का इंटरेस्ट जो है गोज स्लो डाउन, प्रोडक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, इस केस में एग्रीकल्चर का विकास हो पाएगा क्या? डाउनफॉल ऑफ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि जैसे ही आपका क्या होगा, प्रोडक्शन डाउन जाएगा, तो आपके बाजार में इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन पढ़े आप लोग? इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है? मनसबदारी सिस्टम के क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। अच्छा बताओ, अब आपसे पूछा जाए कैंक्लूजन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट का क्या होता है? समरी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कहाँ पर? कैंक्लूजन में, कि एक तरफ मनसबदारी सिस्टम क्या है? एक तरफ मनसबदारी सिस्टम किसके? अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया वो, है ना? तो वही जो है इसका जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर क्या पड़ा? वो नेगेटिव प्रभाव पड़ा, जो मुगल के क्या है? डाउनफॉल में एक कारक बन जाएगा। बस खत्म, यही तो है आपका मनसबदारी। ठीक है, तो आप बात अगर कीजिएगा पूरे मनसबदार को एक बार एक साथ देखिएगा अगर यहाँ पर, तो देख लीजिए क्या पहला क्या है आपका? इंट्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मनसब, है ना? मनसब मीन्स पोस्ट एंड रैंक, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट एंड रैंक इन द पीरियड ऑफ अकबर? तो ऑफिसर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस जस्ट लाइक अ मिलिट्री एंड सिविल क्लासेस, है ना? तो अकबर क्या किया? ट्राई किया इसको सेंट्रलाइज करने का, तो वो सेंट्रलाइज का रूप ही क्या है? हुआ मनसब। ठीक है, अब जब इनको जो है सेंट्रलाइज किया तो इनका क्या है? नेचर कैसा है? ठीक है, तो दो पार्ट में दिखता है आपको, क्या? जात और सवार। उसके बाद क्या? मोड ऑफ पेमेंट से क्या निकल गया? जागीरदारी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हम लोग पढ़ते हैं? ऑब्जेक्टिव, फिर क्या? एस्पेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, और लास्ट में आपका क्या है? कैंक्लूजन।